हवाई जहाज में यात्रा करने वालों को 3 तरह के टिकट मिलते हैं। फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। फर्स्ट क्लास में बहुत अमीर लोग सफ़र करते हैं, बिजनेस क्लास में उससे कम लोग सफ़र करते हैं और इकोनॉमी क्लास में आम लोग सफ़र करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में फ़र्स्ट क्लास में बैठा हुआ एक बिजनेसमैन, उसके पास बार बार जब एयर होस्टेस आ रही है, कभी पानी लेकर, कभी खाना लेकर, तो कभी ये पूछने के लिए कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई समस्या तो नहीं है। जब इस तरह की बातें करने के लिए बार बार आती थी तो उसका भी मन करता था कि ये बार बार आए। जितना लंबा सफ़र था उतना ही उस बिजनेसमैन को अच्छा लग रहा था। अब सफ़र पूरा होने वाला था और जैसे ही ये सफ़र पूरा होने वाला था, वो अपनी जेब से कार्ड निकालता है। कार्ड निकालकर उस एयर होस्टेस को देता है, कहता है कि अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझसे बात करना। इतना कहकर वो चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। उस एयर होस्टेस ने जो दिया हुआ कार्ड था उस पर नंबर था। नंबर मिला के जो बातचीत करता है तो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग साथ साथ बैठकर बात करेंगे, कुछ खाएंगे। साथ साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ खाते हैं। उसके बाद फिर दोनों की सहमति बनती है, एक होटल में जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और इसके बदले में उसको 1000 पाउंड, लगभग 1,05,000 रुपये की जब रकम दी जाती है तो उस एयर होस्टेस की आंखें खुल जाती हैं। सोचने पर मजबूर होती हैं कि कुछ ही तो घंटे बिताए थे और कुछ ही घंटे के 1,05,000 रुपये, तो समझ लो कि उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। बस वो वापस जाती है और ऐसे ही किसी बिजनेसमैन को तलाश करना शुरू कर देती है। सफ़र करते वक्त में कोई बिजनेसमैन उसे बुलाता था तो उसकी आंखें पढ़ लिया करती थी कि ये देखता कैसे है, और जब लगता था कि इसको ज़रूरत है तभी वो उससे बातचीत करके दोस्ती करती थी। इस तरह से उसने कुछ महीनों में ही उस देश में नहीं बल्कि कई मुल्कों में तहलका मचा दिया। आज कहानी उसी एयर होस्टेस की है। घटना है वियतनाम देश का एक शहर है हो ची मिन्ह। दरअसल इसी के पास एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, टैन सोन नहाट। बात कर रहा हूँ 9 अगस्त 2023 की रात लगभग 1 बजे के आसपास। उसके पास में एक 5 स्टार होटल होता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के। वहाँ से कोई गोपनीय रूप से पुलिस को फ़ोन करता है कि साहब आपको आकर इस 5 स्टार होटल के फला फला रूम में जाकर देखना चाहिए, कुछ अलग है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस उस होटल में रेड मार देती है। अब रेड जब मारती है तो जो 4 रूम बताए गए थे, उसी 4 रूम में जब पुलिस रेड मारती है, वहाँ जाकर जो दृश्य देखती है, उस दृश्य को देखकर पुलिस की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल चारों के चारों रूम के अंदर बड़े बिजनेसमैन होते हैं और साथ में उनकी जो वक्त बिता रही थी, रात बिता रही थी, उनके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, वो होती हैं 4 एयर होस्टेस। वो एयर होस्टेस को देखकर, उनकी कपड़ों को देखकर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने उन चारों महिलाओं को गिरफ्तार किया, साथ ही उन बिजनेसमैन को भी अपनी हिरासत में लिया। अब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद चारों से जब ये लड़कियों से और पुरुषों से सवाल किया जाता है तो एक नाम बार बार आ रहा था हर किसी की जुबान पर। वो नाम होता है माई होन का, जो कि 26 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है, जो कि एयर होस्टेस होती है, जो कि इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अलग अलग मुल्कों के लिए उड़ान भरती थी और उसका यही काम था। अब उसको पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे बातचीत करती है, उससे पूछताछ करती है, तो बताती है कि वो हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस की जॉब कर रही थी। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। पुलिस ने जब उससे और पूछा कि कैसे शुरू किया, क्या शुरू किया, तो उसके बारे में जो उसने बताना शुरू किया तो वाकई अपने आप में वो रोचक भी लगता है और हैरानी भी होती है कि कोई इंसान आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है। दरअसल माई होन देखने में बेहद खूबसूरत लड़की, और उसने अपना फेसबुक पर भी अच्छा प्रोफाइल बनाया हुआ है और साथ ही इंस्टाग्राम पर और जो कई सोशल साइट्स होती हैं उन पे अपने उसके सोशल अकाउंट भी बने हुए हैं। जब ये हवाई जहाज़ में पहली बार सफ़र कर रही थी, उसे एक बिजनेसमैन ने ऑफ़र देता है। ऑफ़र देने के बाद उसको होटल में लेके जाता है, खाना खिलाता है और पहली ही रात के उसे 1,05,000 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से देता है। अगर हम पाउंड के हिसाब से बात करें तो उसने पाउंड जो दिए थे लगभग 1,000 पाउंड के आसपास दिए थे। अब इसी हिसाब से पहली ही उस मुलाकात में उसके दिमाग में लगता है कि इस काम से तो अच्छी कमाई है। अब वो जब हवाई जहाज़ में सफ़र करती थी तो ऐसे ही बिजनेसमैन को तलाश करना शुरू कर देती थी जो कि अमीर होते थे। पहले शुरुआत में कम पैसे और बाद में उसने अपनी रेट बढ़ाकर 2,000 पाउंड कर दिए, और 2,000 पाउंड की कीमत लगभग इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं तो 2,10,000 रुपये, यानी कि एक रात के उसके हो जाते हैं। अब इसके बाद उसने जब ये सिलसिला शुरू कर दिया तो कई बार ऐसा होता था कि उसकी नाइट की शिफ्ट होती थी और वो जा नहीं पाती थी। तभी उसने ऐसी लड़कियों की एक सूची बनाई जिनको ज़रूरत थी ऐसे ही ज़्यादा पैसा कमाने की। उसके साथ जो एयर होस्टेस थी उनसे बातचीत की। कई एयर
ऐसी एयर होस्टेस थी जो वहाँ से नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। इस तरह से उसने लगभग 30 अलग अलग लड़कियों की, जो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी देखने में, बातचीत करने में बहुत अच्छी, उनकी लिस्ट बनाती है, उनके एक फ़ोटोग्राफ्स उनके तैयार कराती है, उनसे कहती है कि जो अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स हों वो दो। और उसने जो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट बनाए हुए थे उनके भी उन्होंने उसके लिंक लिए हुए थे। अब यहाँ से उसने अपना जो सिलसिला था वो शुरू कर देती है। और शुरू करने के बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर लोग, पैसे वाले लोग, इस तरह के लोगों को उसने तलाशना शुरू कर दिया। अब अगर वो खुद जाती है तो $2000 लेती है। यदि कोई उसकी जगह कोई लड़की जाएगी तो पहले ही उस ग्राहक से बात तय हो जाती थी कि उसको लगभग 300 पाउंड चाहिए, यानी कि 25 से 30 हज़ार रुपये की रकम उसे कमीशन के रूप में ही चाहिए। अब उसका जो सिलसिला था, बिजनेस था, उसने अच्छा चलने लगा। एयर होस्टेस की नौकरी को अलविदा कहते हुए, नमस्ते कहते हुए, और इसी काम में लग जाती है। 30 लड़कियों को संभालने के लिए उसने बाकायदा अपना मैनेजर भी रख लिया, ये देखने के लिए कि किसको कहाँ से पैसे देने हैं, कैसे करना, उसके अकाउंट में किस तरह जाना है। और दरअसल पुलिस ने जब उस लड़की का अकाउंट खंगाला था, उसके मोबाइल की CDR निकाली थी, उस मोबाइल की CDR से और अकाउंट से पता चलता है कि उसके अकाउंट में कई करोड़ रुपए की रकम जमा हो चुकी थी, जो उसने कमीशन से और खुद जाकर लोगों के साथ उसने वक्त बिताया था उसी हिसाब से। अब 30 की 30 लड़कियों की जो सूची पुलिस को मिलती है तो उससे ये पता चलता है कि ज़्यादातर लड़कियां एयर होस्टेस ही होती हैं। एयर होस्टेस की ये बात जब पता चलती है, ये बात जब हवाई अड्डे तक पहुंचती है, तो अन्य एयर होस्टेस में भी खलबली मच जाती है कि आखिरकार एयर होस्टेस, जिसका वेतन भी बहुत अच्छा होता है, जिसको सुख सुविधाएँ भी बहुत अच्छी मिलती हैं, वो ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन इस माई हॉन ने उनमें ऐसी लालच जगाया, ऐसी इच्छाएँ प्रबल कर दी कि वो फिर अपनी नौकरी में ध्यान कम, और साथ ही चाहे वो 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, कई देशों की यात्रा करनी हो, जिस जिस जगह से, जिस जिस मुल्क से, जिस जिस शहर से बुलावा आता था, उस शहर में वो लड़की प्रोवाइड कर देती थी। एयर होस्टेस के साथ वक्त बिताना बिजनेसमैन को भी अच्छा लग रहा था और ये सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा बहुत जल्दी भर जाता है, और जिस दिन भरता है तो वो बुरी तरह से फूटता है। इस माई हॉन का भी पाप का घड़ा भर चुका था, क्योंकि जो काम कर रही थी वो नैतिकता के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं था। उसने इन 3 महीने में लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए की रकम महज कमीशन से कमाई थी, जो खुद जाती थी 2 लाख रुपए, 2,10,000 के आसपास। वो इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर मांग के चलते हैं, क्योंकि अगर हम पाउंड में बात करते हैं तो वो कम समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि हमारे दर्शक वो सब इंडियंस हैं, इसको रुपए में इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बार बार। इस तरह से उसका चलता रहा और वो बहुत कम समय में करोड़पति बन जाती है। जहां वो रहती थी, जिस इलाके में रहती थी, उसका रहने का तौर तरीके बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुके थे। अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। तो जो आसपास के लोग होते हैं उनके दिमाग में भी ये खटकता था कि लड़की सामान्य सी एक नौकरी करती है, इस नौकरी में इतना पैसा तो नहीं हो सकता। उसने घर की भी बिल्कुल सीरत और सूरत दोनों की पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें, भौतिक सुख सुविधाएँ जो होती हैं, उसमें उसने बहुत अच्छा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन, यानी कि 9 अगस्त 2023 को, वो टेन सोन नाहट जो हवाई अड्डा होता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके पास में एक 7 स्टार होटल होता है, 5 स्टार होटल, उस होटल में वो रंगरेलियाँ मनाती है। उसकी जो टीम की 3-4 लड़कियां थीं वो पकड़ी जाती है। पुलिस उनसे गिरफ्तार करने के बाद, उसके बाद इन सब को, बाकी को जांच के बाद, जांच चल रही है और इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं उसका पूरा पता निकाला जा रहा है। वहाँ की पुलिस की अगर बात माने तो उनके खिलाफ वो कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से एयर होस्टेस का नाम आता है वो अपना आप में वाकई एक शर्मनाक वाली बात होती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि जो इच्छाएं हों वो ठीक है तरक्की करने की, लेकिन गलत रास्ते से अगर आप अपनी इच्छाएं पूर्ति करेंगे तो उसका जो रास्ता होगा वो बहुत छोटा होता है, लंबा नहीं होता, दूर तक नहीं जाता, और ऐसी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है। शायद बाकी की ज़िंदगी बदनामी के साथ कटेगी, क्योंकि उसकी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसके जो फ़ोटो हैं, साथ ही उसके जो सोशल साइट्स पर बने हुए अकाउंट हैं वो सब वायरल हो रहे हैं। पूरी दुनिया में उस लड़की का चेहरा अब मशहूर हो चुका है।